महरीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे इस तरह झगड़ा करके घर नहीं आना चाहिए था। इस तरह से तो दोनों घर वालों के ताल्लुकात और भी खराब हो जाएंगे। सही कह रहे हैं आप। मैं भी महरीन बाजी की वजह से बहुत परेशान हूँ। खाला शबाना का इकलौता बेटा छीना है उन्होंने, और वो उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन अगर ये मसला जल्दी हल ना हुआ तो आपका और फरिया बाजी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। बाबा, मैं सोच रही थी कि भाई तो पढ़े लिखे और समझदार हैं और उन्हें तो अच्छे बुरे की तमीज भी है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि शादी होते ही वो माँ बाप और बहन के हकूक से गाफिल हो गए। सिर्फ किताब पढ़ने से जिंदगी समझ में नहीं आती बेटा। जिंदगी को समझने के लिए शऊर की खिड़की के ताले खोलकर तजुर्बात की शारा पर कदम रखना जरूरी है। उस शबाना को अगर मैंने उसी के बेटे के हाथों जलील न करवा दिया तो मेरा नाम कुछ और रख देना, बिगल बजवा के। मैंने और सलमा ने भी उसे समझाने की कोशिश की, अजीब आदमी है, जिद लेकर बैठ गया। वो क्या? मेरा मतलब है कि भाभी अगर खुद लेने के लिए आए तो शायद वो आ जाए। हाँ, तो आप जाकर कहे उसे कि मैं और अरे ये तो खुशी की बात है, तूने मुंह क्यों लटकाया हुआ है भाई? अरे वहां पे चला गया होगा। क्या 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 कहा? देखो, मेरा मूड खराब नहीं करना। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था। मैं तो ऐसा जानती हूँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा था या वैसे ही कह रहा था, सब समझती हूँ। तुम्हें तो बस उस कलमुही का मुंह पसंद है ना, जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। अरे औलाद जवान हो गई, मगर तुम्हारे ना जवानी के चौंच लेना गए। अभी लेती हूँ तुम्हारी खबर। मैं जरा महरीन से बात कर लूं। ये तो कोई रिपोर्टर हो जो मेरी खबर लोगी? चुप कर, अभी लेती हूँ तुम्हारी खबर। महरीन, अब बोल। अम्मा, अगर अलग घर में शिफ्ट हो गए तो खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। फिर आर्यान को पता चल जाएगा कि मैं कैसा पकाती हूँ, फिर क्या करूंगी मैं? बस इतनी सी बात। अरे वो जो बाजार से डिब्बों वाले मसाले मिलते हैं ना, उसके साथ आसानी से खाना बनता है, वो बना लेना। लेकिन एक बात याद रखना, ये मौका हाथ से ना जाने देना। एक बार उस घर से चली गई ना तो फिर ये शबाना वाला टंटना जो है ना, हमेशा के लिए खत्म। तुम तो बड़ी समझदार हो। अरे कभी हमें भी डब्बों के मसालों का खाना खिला दो। तुम टिक के बैठोगे या नहीं? बात कर रहे हो, सुन नहीं रहे? जा बेटा, तो जाके तो अपनी पैकिंग कर, मैं जरा इससे दो हाथ कर लूं। हाँ, क्या चाहते हो? हालात तो और ही बिगड़ते जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि अब होगा क्या। तुम फिक्र मत करो बुरी, सब ठीक हो जाएगा। जी, समझ में नहीं आता कि महरीन बाजी को कोई कुछ कहता क्यों नहीं है। जो बातें छोटी होकर मैं समझ जाती हूँ, उन्हें ये सब बातें क्यों नहीं समझ में आती। मैं बात करूंगा महरीन बाजी से और उन्हें मेरी बात माननी होगी। अल्लाह करे वो समझ जाए। ऐसे कैसे सब कुछ ठीक होगा अम्मी? अगर बाबा कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें करने दें। तू तो चुप रह, अच्छा जब बोलेगी उल्टा ही बोलेगी। तो मैंने कब गलत कहा? आर्यान भाई इस घर के इकलौते बेटे हैं, अगर वो चले गए तो आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? इसी बात पे तो इतराता है वो, है? अरे जाता है तो जाए, हम नहीं जाएंगे उसके पीछे, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं रोकूंगी उसे। तो आपको कौन कह रहा है जाने को? बाबा जा रहे हैं तो उन्हें जाने देना। क्यों जाने दूं? मसूद बाप है उसके, और तू क्या चाहती है कि बाप बेटे के घुटनों में बैठ जाए? हैं? काम कर अपना।
उल्टे सीधे मशवरे देने खड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर मुझे ही जाना होगा। इस तरह बाबा का मान भी रह जाएगा और ये मसला भी हल हो जाएगा। आर्यान, मुझे शॉपिंग पे ले चलो। इस वक्त तो जिस वक्त आप ऑफिस से आएंगे उसी वक्त जाएंगे ना हम। और अभी वैसे भी कौन सा इतना टाइम हुआ है। फिर कभी चलेंगे यार। किसी और दिन कब आर्यान, आज ही चलो ना। आज ऐसी इमरजेंसी क्या होगी? अब आपने ही तो कहा है कि घर शिफ्ट करना है, तो कुछ सामान तो लेना पड़ेगा ना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो फिर चलते हैं। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में बैग लेकर आती हूँ। सांस लो, आ रही हूँ। किसको इतनी जल्दी है भाई? हद हो गई यानी। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो बिगुल बजा के? मैं आर्यान भाई और महरीन भाभी से मिलने आई। अरे कौन सी भाभी? पहले उसे उस घर में नहीं टिकने दिया, अब यहाँ भी सुकून से नहीं रहने तेरी बिगुल बजा के। चलो जल्दी बनो यहाँ से। सलमा खाला, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अरे रहने दे, कोई गलत वलत नहीं समझ रही मैं। जानती हूँ, खूब समझती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी अम्मा को भी। अरे भुगता है सारी जिंदगी मैंने तुम दोनों को। मुझे आर्यान भाई से मिलना है। अरे कौन सा आर्यान भाई है? कौन सा आर्यान भाई? शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ा मशहूम शमू निकाल के आ गई, मुझे आर्यान भाई से मिलना है। अरे पहले उन दोनों को उस घर से निकाल दिया और अब उससे मिलने आ गई। अब बड़ा बहनपना तुम्हें याद आ रहा है? अरे चलो बीबी, निकलती बनो यहाँ से बिगल बजा के। चल। अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? आप फरिया बाजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे ओ, अपनी औकात में रह, समझ गई? और खबरदार जो आज के बाद मेरी बात के बीच में बोलने की कोशिश की तो जबान जो है ना वो गुद्दी से निकाल के हथेली पे रख दूंगी बिगल पे जाके, समझी? अम्मा मेरे बाल तो छोड़ दो। अरे अभी तो छोड़ रही हूँ, मगर अगर इस बात के बारे में किसी को भी मालूम हुआ ना तो दुनिया से खत्म कर दूंगी, समझी? चल, अरे चल चल के हटा कौन? मनहूस मारी को जरा सी भी शर्म नहीं है। अरे बहन के साथ क्या सलूक हो गया? घर से धक्के देके निकाल दिया और ये आई बड़ी फलिया बाजी को क्यों नहीं आने दिया बिगुल बजा के? सलमा खाला तो आर्यान भाई से मिलने भी नहीं देंगी। अगर भाई मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, आखिर उनसे बात कैसे हो? क्या पता वो बिजी हूँ। अब फोन करके देखती हूँ। यार मैं सोच रहा था कि शॉपिंग के बाद आर्यान, मैं सोच रही थी कि घर की शॉपिंग तो होती रहेगी, आप ऐसा करें पहले मुझे शॉपिंग करा दें। हाँ आर्यान 1 मिनट, पहले मेरी शॉपिंग होगी उसके बाद आप कोई काम करेंगे। यार मुझे कॉल पिक करनी है, तो शॉपिंग करने से कब मना करूँ? बात कर लो फिर। मैंने कह दिया कि ये मेरा टाइम है और इसमें मैं किसी और को शरीक नहीं होंगी। आइए चले जनाब। आर्यान भाई हमसे इतने नाराज हो गए कि हमसे बात तक करना गवारा नहीं है उन्हें। मैरीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? ये जो कुछ हो रहा है तुम्हें नहीं लगता गलत हो रहा है?
सही हो रहा है या गलत, मैं क्या कर सकती हूँ सारिम? तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। सारिम, मेरे भाई, मैं जानती हूँ कि ऐसा होने की वजह से तुम्हारे और फरीहा के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे बहनोई की मर्जी से हो रहा है। अब तुम ही बताओ कि मैं अपने शौहर के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? तुम कोशिश तो कर सकती हो ना। कर सकती तो जरूर करती, लेकिन आर्यान तो मेरी एक सुनने को तैयार नहीं है। अब तुम ही बताओ सारिम, जो रिश्ता अभी बना ही नहीं, उसके लिए वो रिश्ता कैसे कमजोर कर दूं जो ऑलरेडी बन चुका है? मेरी सहेली मेरी सहेली मेरी भाभी। ए मेरीन बेटा, ये तो बता कि तैयारी कर ली तुमने बिगल बजा के? जी अम्मा, मैंने सारा सामान पैक कर लिया। अच्छा बेटा, कब जा रही हो बिगल बजा के? खैर से आज शाम को। शाम को? आर्यान के पास टाइम होगा? छुट्टी ली हुई है उसने क्या? हाँ, तो आज ऑफिस नहीं गया ना अम्मा, आज उन्होंने छुट्टी की है। अब इसके सामने कोई बात ना करना खाम खाम, पूरे महल्ले में ना ढोल पीट देगी। मैं कोई पागल थी जो इन्हें बताऊंगी अम्मा। आओ खाला, आओ आओ बैठो। हाय बात करती हूँ खरी, चलेगी किसी को बुरी। अरे मुझे देखने के साथ ही दोनों खुसर पुसर शुरू हो गई। क्यों भाई, क्या बात है? नहीं खाला, खाला आप बैठे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। खाला, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। आपके आने से पहले ये बोल रही थी मेरीन को कि खाला आई है गर्मी में, उनके लिए शरबत बना के लाओ। हाय, ये की ना प्यारी बात, दिल चाह रहा है कि मैं तेरा मुंह चूम लूं, लेकिन चल सुबह से मुंह भी नहीं धोया होगा। चल फिर कभी और सही। आए, तू अभी तक खड़ी है? अरे माँ की नाफरमानी कर रही है। माँ ने कहा है कि शरबत लेकर आ, तो जाना चीनी वाला शरबत लेकर आ, जल्दी जा जल्दी। मैरीन, मैरीन मेरी व्हाइट शर्ट नहीं मिल रही, तुमने पैक कर दी है क्या? जी आप अंदर चले, मैं ढूंढ के देती हूँ शर्ट। हाँ आर्यन बेटा, बात सुनो, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं खाला, मैंने किराए पे घर ले लिया, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। क्या घर किराए पे ले लिया? क्यों, शबाना ने इजाजत दे दी? हम लोग उनसे अलग हो रहे हैं। क्या? खाला मैं शरबत ला रही हूँ, शरबत? क्या कोई बात हुई है? नहीं नहीं, वो कोई और। अच्छा और बताओ खाला, ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, जरा वो कोई काम याद आई है, जरा मैं जा रही हूँ। अच्छा खाला बैठो, वो शरबत ला रही थी। हाँ। ये क्या कह रही हो तुम? अरे तेरे सर की कसम, तेरी जान की कसम, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ, सारी तैयारी की हुई है तुम्हारी बहू ने। ये कैसे हो सकता है? आर्यान की माँ अभी जिंदा है, मरी नहीं है। और ये सलमा होती कौन है फैसले करने वाली? अरे ईंट से ईंट बजा दूंगी, देख लूंगी एक एक को। देखना चाहिए। बेटा, मेरी ख्वाहिश थी कि तू ससुराल में बस, मगर जो खुदा को मंजूर। अरे कभी अपने मजाजी खुदा की भी मर्जी मालूम कर लिया करो। तुम्हें तो फौरन अपनी पड़ जाती है। ढंग से बच्ची को रुखसत तो कर लेने दो। आर्यन बेटा, बेटा मेरी बेटी कम उम्र है, ना तजुर्बाकार है, कम अकल भी है। अगर कभी इससे कोई गलती हो जाए तो नादान समझ के माफ कर देना। आप फिक्र ना करें खाला, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। अम्मा तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगर तुम रेडी हो तो मैं टैक्सी ले आऊं? हाँ ले आओ।
वाह आर्यन वाह। अरे तेरे पैदा होने पे तो हमने घी के चिराग जलाए थे, लेकिन तूने उन्हीं चिरागों से हमारी खुशियों को आग लगा दी। चिरागों से लगने वाली आग इतनी शिद्दत नहीं रखती हमने जितनी जबान से निकली हुई बात रखती है। अच्छा, तेरे मुंह से तो बड़े फूल झड़ रहे हैं, है ना? लगता है 2 दिन ससुराल में रहने की वजह से माँ से बदतमीजी करने की ट्रेनिंग मिल गई तुझे। हम यहाँ मामलात सुधारने आए और बिगाड़ने नहीं। अच्छा, तो मैं यहाँ मामलात बिगाड़ रही हूँ, तो आप ही इनसे बात करके सुधार लें इन्हें, मैं चुप हो जाती हूँ। बेटे और बहू को तो मेरी बात बुरी लगती थी, अब शौहर को भी लगने लगी। बोले, तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत हो घर चलकर कर ले, यहाँ खामोश रहो। देखो बेटा, हम माँ बाप होकर खुद तुम्हें यहाँ लेने आए हैं, हमें मायूस मत करना। अगर ऐसा किया तो तुम्हारी औलाद से भी किसी अच्छी बात की उम्मीद मत रखना। मैं अगर अपनी औलाद के साथ ज्यादती करूंगा तो फिर मुझे भी उनसे कोई अच्छी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अरे शिकवे, शिकायतें, मसले मसाइल ये सब घर में बैठकर हल होते हैं बेटा। घर चलो, तुम्हारी सारी शिकायतों का अजाला हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे पहले यकीन दिलाया जाए कि मेरे ससुराल वालों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है और ना ही उनके आने पर उनके साथ कोई बदसलूकी हो। मैं तुम्हें वादा करता हूं बेटा, अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो मैरी। आओ बेटा। अच्छा ठीक, चलो बेटा। चलो। मैं रोजाना जाके पूछ लिया करूंगा। शुक्र है मेरीन बाजी अपने घर चली गई। हाँ, वरना सच पूछो तो मुझे तो डर ही लग रहा था कि इन लोगों की वजह से मेरा मामला खराब ना हो जाए। वैसे अब आपको अम्मा को भी फरिया बाजी के घर भेज देना चाहिए ताकि वो आपका काम पक्का कर दें। इन लोगों का क्या भरोसा भाई, कब लड़ बैठे। तुम ठीक कह रही हो, इन लोगों के मामला तो कभी खत्म होने वाले नहीं। मैं अम्मा को जल्दी फरिया के घर भेजूं। ये हुई ना बात। देखो मैरीन, मैंने तुम्हारी खातिर अम्मी के सामने स्टैंड ले लिया, मगर अब इस घर के सारे मामलात को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें अम्मी के साथ अपना रवैया और भी अच्छा रखना होगा। तुम तो जानते हो आर्यन कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आंटी शिकायत का कोई ना कोई मौका निकाल ही लेती है। मैं जानता हूँ डियर, तुम अपनी तरफ से कोशिश कर रही, मगर तुम्हें अपनी कोशिशें और तेज करनी होगी। मैं जानता हूँ अम्मी तुमसे राजी हो जाएंगी। देखो, रोज रोज के झगड़ों से घर का माहौल खराब होता है और अब ये घर तुम्हारा भी है। इस घर का माहौल ठीक करना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ आर्यन, आपको अब मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। अम्मी, अबू, आप लोगों से कुछ बात करनी थी मुझे। जी समझ ही गई थी जब आप तशरीफ लेके आए थे कि आप कोई बात ही करने आए होंगे। बगैर मतलब के तो आप आते नहीं, बिगुल बजा के। फरमाइए क्या बात है। वो मैं कह रहा था कि अब मेहरीन बाजी का तो घर बस ही चुका है, तो आप लोग फरिया के रिश्ते के लिए बात क्यों नहीं करते? शादी के बाद तो तू बिल्कुल नाकारा हो गई। इतने दिन हो गए, उस फरिया का कोई बंदोबस्त नहीं कर सकी। अरे अम्मा, इसे कैसे बंदोबस्त कर दूं? कोई रिश्ता आए तो आर्यन पर जोर दूं।
अब मेरे कहने से वो अपनी बहन की शादी किसी राह चलते से तो नहीं कर देंगे ना? हाय रे मेरा दिल चुरा के ले गया चुराने वाला। आज तो गैर सही, प्यार से गैर सही, तेरी आंखों में मोहब्बत का कोई पैगाम। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम।